राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निशा। निशा ब्लाउज स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को पान गला का कटिंग दिखाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से आज ब्लाउज का कटिंग हम बताएंगे। यहाँ पे हम कपड़े को फोल्ड करके रखे हैं। अब यहाँ पे खोलेंगे बराबर से। यहाँ पे हम कपड़े को अच्छी तरह से खोल के दिखा देते हैं। ये बॉर्डर वाला ब्लाउज का पीस है। अब यहाँ पे हम बराबर से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम दोबारा फिर फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम बाजू का कटिंग बताएंगे। अब यहाँ पे हम बाजू का लंबाई नापेंगे 4 इंच है। नीचे के साइड पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे क्रॉस के लिए। अब यहाँ पे हम बाजू का लंबाई लेंगे। यहाँ पे बराबर से हम टिक लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से अलग कर लेते हैं। हमारा कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे एक एक भाग करके कटिंग करेंगे। बराबर से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेते हैं डबल करके। यहाँ पे अब हम पाछे का पार्ट निकालेंगे। 14 इंच इसका लंबाई है। यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। इस तरफ हम चौड़ाई नापेंगे 11 इंच पे। अब यहाँ पे हम गले का नाप लेंगे। अब यहाँ पे हम बराबर से मिला के टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 2 इंच गला का नाप लेंगे। 3.5 इंच कंधा का निशान लेंगे। 5 इंच हमारा काकी होगा। यहाँ पे बराबर से हम टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच निशान लगाएंगे क्रॉस के लिए। हल्के से हम क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कपड़े को कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा पाछे का पार्ट निकल गया है। अब यहाँ पे हम आगे के साइड पार्ट को निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लंबाई नापेंगे 15 इंच है। यहाँ पे 11 इंच चौड़ाई है। अब यहाँ पे 2 इंच हम गला का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच कंधा का निशान लेंगे। 5 इंच हम काखिल का निशान लगाएंगे। 6 इंच आगे का गला लेंगे। बराबर से यहाँ पे हम टिक लगा के शेप बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। गला के साइड पे हम कटिंग करके गला को अलग कपड़े अलग कर लेते हैं। अभी नीचे के साइड पे हम हल्के से कपड़े को कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बराबर से कपड़े को कट करके यहाँ पे बराबर से कपड़े को मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा आगे का भाग भी कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम अस्तर को खोल लेते हैं। ये हमारा अस्तर होगा डबल करे हुए हैं। यहाँ पे अस्तर हम खोल के दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे हम बाजू का कपड़े को हम यहाँ पे मिला के अच्छी तरह से रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम नापेंगे बाजू का लंबाई हमें 18 इंच लेना है। 18 इंच में हमारा बाजू का लगाने में अच्छी तरह से आएगा। अब यहाँ पे हम बराबर से यहाँ पे मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा 18 इंच का लंबाई का निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम कपड़े को कटिंग कर ली है। बराबर से यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम पाछे के पार्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ पे बराबर से हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम 1 इंच कपड़ा मुड़ने के लिए निशान लगाएंगे।
3.5 इंच हम पीठ का पट्टी लेंगे। अब यहाँ पे हम गले का लंबाई नापेंगे, 10 इंच है। अब यहाँ पे बराबर से हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हम गले का शेप लेंगे। यहाँ पे हल्के से हम क्रॉस करके गले का शेप ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पान गला का कटिंग होके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम आगे के पार्ट को निकालेंगे। बराबर से यहाँ पे हम मिला के रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर लेते हैं बराबर करके। यहाँ पे हल्के हल्के से हम ऊपर के साइड का कपड़े को लेते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बराबर से ही मिलाते हुए इस तरफ भी हम कटिंग करके बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम तीरा निकालेंगे। पहले तो हम यहाँ पे लंबाई नापेंगे। यहाँ पे हम 12.5 इंच का लंबाई ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम तीरा का नाप लेंगे। 4 इंच इस साइड भी निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे बराबर से हम क्रॉस का टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम अलग से तीरों को बराबर करके कपड़े को निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से हम कपड़े को मिला के यहाँ पे हम अस्तर को बराबर से मिला लेते हैं कपड़े पे। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेते हैं। तो अस्तर को बराबर कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे बराबर से हमारा तीरा निकल गया है। इस तरह से हम बराबर के अब यहाँ पे हम दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अस्तर को बराबर से मिला के रख लेते हैं। इस तरह से हम बराबर से अस्तर को रख चुके हैं मिला के। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे डाट का। 3 इंच है इस साइड का। यहाँ पे हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाएंगे। बराबर से यहाँ पे हम यहाँ पे 2.5 इंच का टिक लगा लेते हैं। अब नीचे की साइड का हम लंबाई नाप लेते हैं, 3 इंच है और यहाँ पे बराबर से टिक लगा के हम तैयार कर चुके हैं। अब इस साइड भी हम दिखा देते हैं। यहाँ भी हम 3 इंच का लंबाई लेंगे। यहाँ भी हम 5 इंच का लंबाई लेंगे। यहाँ भी हम 2 इंच का लंबाई लेंगे। यहाँ भी हम 3 इंच का लंबाई लेंगे। इसी तरह से हमारा चारों डाट बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से डाट बनेगा। अब यहाँ पे हम तीरे को कपड़े को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम तीरा को बराबर से यहाँ पे मिला लेते हैं दोनों साइड को। इसी तरह से हम
यहाँ पे हम बराबर करके रख लिए हैं। इसी तरह से हम आगे के पार्ट को बना के दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे हम काज पट्टी और बटन पट्टी को कपड़े को बना लेते हैं। पहले तो एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम हल्के हल्के से कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बटन पट्टी। अब यहाँ पे हम काज पट्टी कट कर लेते हैं। बराबर से यहाँ पे हम कटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम काज पट्टी रख लिए हैं। बाएं बगल हमें काज पट्टी रखना है, दाहिने बगल हमें बटन पट्टी रखना है, तो हमारा सही अच्छी तरह से आएगा। अब यहाँ पे हम बराबर से कपड़े को मिला के रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम आप लोग को इसका सिलाई अगले वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए हम बराबर से हर कपड़े को रख लिए। अब यहाँ पे हम और भी पट्टी लेंगे पाइपिंग के लिए। अब यहाँ पे हमें जब भी पाइपिंग को कटिंग करना है तो हमें थोड़ा सा तीखे में कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए हम आप लोग को आरोबी पट्टी कैसे निकलता है, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। बराबर से यहाँ पे हम आरोबी पट्टी को अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। अब बहुत अच्छे से पाइपिंग बनेगा। यहाँ पे हम आरोबी पट्टी कटिंग करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच का हम चौड़ाई है आरोबी पट्टी का। इसी तरह से पाइपिंग बनेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।